They know that they're full of shit because you want to talk about a group that's racist. The Indians, they're so racist against, they have a whole caste system. Yeah. And I've talked to them in person, and you should hear the shit they say about the quote unquote Darjeets, or I don't know what they are. They're not even human to them. Wow. So that's why I'm like, दलित कौन थे? शूद्र कौन होता है? अहं जानामि अहं नपुंसकः अस्मि अहं जानामि यत् अहं सर्वदा हरिष्यामि किन्तु तदपि अहं अन्तिम श्वास पर्यन्तं प्रयत्नशीलः भविष्यामि। ओम हनुमते नमः। तो अक्सर ये एक प्रासंगिक सवाल है कि हम जिस शूद्र के बारे में बात कर रहे हैं, यह शूद्र आखिरकार है कौन, और प्राचीन काल में शास्त्रों में भी ये शूद्र कौन थे। तो मैं आज इस पर पठन पाठन करूंगा। तो सर्वप्रथम मैं पढ़ना चाहूंगा मनु 2.168। मनु 2.168 यो न धित्य द्विजो वेद मंत्रय कुरुते श्रमम स जीवनेन शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः। जो ब्राह्मण वेद को न पढ़कर और शास्त्रों में परिश्रम करता है, वह जीते जी कुटुंब सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति वेदों को त्याग दे, यदि कोई व्यक्ति कोई धार्मिक प्रशिक्षण, शिक्षण, दीक्षा ना ले और सिर्फ पैसा कमाने के लिए इतर शास्त्रों या भौतिक शास्त्रों, मटीरियलिस्टिक शास्त्रों को ही पढ़े पैसा कमाने के लिए, तो ऐसे इन द सिचुएशन ऑफ नो धार्मिक ट्रेनिंग वह आदमी शूद्र बन जाता है। यानी शूद्रत्व का पहला चिन्ह है कि शूद्र के पास कोई धार्मिक या वैदिक प्रशिक्षण, शिक्षण, दीक्षा, ज्ञान नहीं होता। आगे मैं पढ़ूंगा मनु 2.172, जिसमें लिखा है कि एक अनइनिशिएटेड आदमी शूद्र होता है। मनु 2.172 व्याहर ये द्रेह्य स्वधानिन्ययन नादृते शूद्रेण ही समस्तावध्यावद्वे दे न जायते। स्वधा नियम के बिना अर्थात श्राद्ध मंत्रों के सिवाय वेद मंत्र यज्ञोपवीत के पहले नहीं उच्चारण करे, क्योंकि जब तक वेद में अधिकारी नहीं होता तब तक शूद्र के समान है। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को वैदिक ज्ञान का दीक्षा नहीं मिला है, तब तक वह अशिक्षित है, उसको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, तो वह शूद्र है। यानी जिसके पास शास्त्रीय ज्ञान नहीं है वह शूद्र होता है। अब इस सिलसिले में मैं श्वेत यजुर्वेद 40.9 पढ़ूंगा। यह बहुत जरूरी है यह बताने के लिए कि क्या किसी के पास धार्मिक ज्ञान नहीं है तो वह शूद्र क्यों बनेगा, वह शूद्र क्यों बनेगा। उसके पास पीएचडी डिग्री है, बीटेक, एमटेक, एलएलबी, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम, बीएफए, एमबीए, पीजीडीबीएम, बीईएमई का डिग्री है उसके पास, एमफिल का डिग्री है उसके पास, लेकिन वह अगर शास्त्रीय ज्ञान ना हो, वैदिक ज्ञान ना हो, धार्मिक ज्ञान ना हो,
तो वह शूद्र कैसे बन सकता है? इसका जवाब मिलेगा श्वेत यजुर्वेद 40.9 में। श्वेत यजुर्वेद 40.9 अंधतमः प्रविशन्ति ये संभूति मुपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या रताः। जो मनुष्य व्यसन आदि में रत रहते हैं तथा अज्ञान रूपी अंधकार में प्रविष्ट होकर माया कर्म वाले देवी देवताओं की उपासना करते हैं, वे अत्यधिक घोर अंधकार को ही प्राप्त होते हैं। यानी जो व्यक्ति, उसके पास यदि धार्मिक ज्ञान ना हो, शास्त्रीय ज्ञान ना हो, वैदिक ज्ञान ना हो, तो उसके पास भले ही इतर ग्रंथों का, भौतिक जगत का उसके पास प्रचुर मात्रा में ज्ञान हो, लेकिन उसमें मनुष्यता नहीं होगा और उसकी वजह से वो व्यसन आदि में पड़ेगा जरूर और अज्ञान अंदर से अज्ञानी ही रहेगा और इसी अंधकार में घुसकर वह नकली खुदाओं को अपना खुदा बना लेगा, उनकी इबादत करेगा और इस तरीके से वह अत्यधिक घोर अंधकार, तमस और गहराई में गिरता रहेगा मानसिक तौर पर। तो ये हमको समझ में आया कि धार्मिक ज्ञान ना होने से, वैदिक ज्ञान ना होने से, शास्त्रीय ज्ञान ना होने से एक आदमी का दिमाग और उसका आत्मा विकसित नहीं होता। वो चाहे कितना भी पैसा कमा ले, चाहे कितना भी वो भौतिक डिग्रियां ले ले, वह मन से छोटा का छोटा ही रहेगा। अब अगर उसके पास ना धार्मिक ज्ञान है और ना ही भौतिक ज्ञान है, तो इस सिलसिले में वह आदमी तो धीरे धीरे करके गर्त में गिरता ही जाएगा और उसमें बहुत सारे चारित्रिक त्रुटियां आएंगी, जिसकी वजह से वह शूद्र कहलाएगा या शूद्र बनता जाएगा। तो वह चारित्रिक विभत्सियां कौन से हैं उस व्यक्ति का जिसके पास धार्मिक ज्ञान ना हो? तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 2.126। मनु 2.126 यो न वेत्त भिवादस्य विप्रः प्रत्यभिवादनम् नाभिवाद्यः स विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। जो ब्राह्मण नमस्कार के बदले के नमस्कार को नहीं जानता है, पंडित को चाहिए कि उसे नमस्कार न करे क्योंकि वह शूद्र के समान है। अर्थात भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान के ना होने के कारण एक आदमी जब शिष्टाचारहीन हो जाता है, अशिष्ट हो जाता है, उसमें उसका उसके अंदर नो कल्चर है, तब वह शूद्र कहलाता है। यानी शूद्र वह व्यक्ति है जिसके अंदर कोई तहजीब ना हो। अब मैं पढ़ूंगा मनु 10.143। शूद्र वह होता है जो रिजेक्ट टेक्स्ट करता है, यानी जो शास्त्रों को मना कर देता है, शास्त्रों का त्याग कर देता है, वही शूद्र होता है। मनु 10.43 शनकैस्तु क्रियालोपादिमा क्षत्रिय जातयः ऋषलत्वं गता लोके ब्राह्मणा दर्शनेन च। ये क्षत्रिय जातियां उपनयन आदि कर्मों के लोप होने से और याजन, अध्यापन, प्रायश्चित आदि बताने के लिए ब्राह्मणों को न दिखाने से, देखने से और धीरे धीरे शूद्र हो गई। यानी जो व्यक्ति उपनयन का त्याग कर देता है, शास्त्र का त्याग कर देता है, प्रायश्चित का त्याग कर देता है, स्वाध्याय का त्याग कर देता है, पढ़ाई लिखाई अध्यापन का त्याग कर देता है, ब्राह्मणों के सलाह का त्याग कर देता है,
यज्ञ कर्मकांड का त्याग कर देता है, मोटा मोटी तौर पर जो सारे शास्त्रों को त्याग कर देता है वही शूद्र कहलाता है मनु 10.43 के हिसाब से। अब मैं पढ़ूंगा मनु 11.97, यानी शूद्र वह होता है जो अल्कोहलिक होता है। मनु 11.97 यस्य कायगतं ब्रह्म मध्ये न प्लावयेत सकृत तस्य व्यपैति ब्राह्मण्यं शूद्रत्वं च स गच्छति। जिस ब्राह्मण के देह में स्थित जीवात्मा एक बार भी मद्य से भीगता है, अर्थात जो ब्राह्मण एक बार भी मद्य पीता है उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है और वह शूद्र हो जाता है। अर्थात जो शराब, गांजा, सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू, व्यसन, कोई नशाखोरी करता है वह ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति को चाहे वो किसी भी वर्ण, वर्ग, प्रदेश, भाषा, जाति का हो, उसको शूद्र ही कहा जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से जब वह धर्म का त्याग कर देता है तो मनु 4.223 में कहा गया है कि ना उसका श्राद्ध करते हैं और ना ही वह खुद श्राद्ध करना चाहता है, यानी उस पर श्रद्धा नहीं है। जिस व्यक्ति में कोई श्रद्धा ना हो धर्म के प्रति वह शूद्र कहलाता है। तो इन सब कारणों की वजह से एक आदमी जिसके पास ना भौतिक ज्ञान है, ना उसके पास एमफिल, एमई, बीई का डिग्री है, और अगर है भी तो वह अपने न्यून और छोटे सोच की वजह से पढ़ाई लिखाई करते हुए भी वो नीचे, समाज में और भी नीचे होता रहता है। और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है, एक और परिस्थिति है जहां एक आदमी के पास शास्त्रीय ज्ञान भी नहीं है और उसके पास भौतिक ज्ञान भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में एक आदमी अपना पेट पालने के लिए क्या करेगा? मैनुअल लेबर। और जैसे वह परिश्रम करेगा, श्रम करेगा, वह शूद्र कहलाएगा। इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 7.138। मनु 7.138 कारुकांक्षिल्पश्चैव शूद्रांशात्वमोपजीवनः एकैकं कार्ययेत् कर्म मासी मासी महीपति। कारीगर, शिल्पी, लोहार और शूद्र देह के कोष से जीने वाले अर्थात बोझ ढोने वाले, इनसे राजा महीने में एक एक दिन काम करा ले। यानी ये लोग अपना जीवन व्यापन करने के लिए जो श्रम करते हैं, दूसरों का काम करते हैं, दूसरों का बोझ उठाते हैं, उनको शूद्र कहा जाता है। क्योंकि उनके पास शिक्षा दीक्षा नहीं है, इसीलिए वह शूद्र होते गए, क्योंकि उनका सारा रुपया पैसा खत्म होता गया। तो इसी वजह से धर्म का लोप होने के कारण, आस्तिकता के खत्म होने के कारण, शास्त्रीय ज्ञान, वैदिक ज्ञान का नजरअंदाजी के कारण और भौतिक ज्ञान के ना होने के कारण भी जब एक आदमी का रुपया पैसा सब खत्म हो जाता है, वो गलत व्यसनों में पड़ जाता है, तो वह शूद्र बन जाता है। और धीरे धीरे वह उसका परिस्थिति और दरबदर बुरा होता रहता है और वह शूद्रत्व के चक्रव्यूह में फंस जाता है। यह बात लिखा गया है मनु 12.43 में, जिसमें तामसिक चक्र में पड़े शूद्र का ज्ञान हमको मिलता है। मनु 12.43 हस्तिनश्च तरुंगाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिता
सिंह व्याघ्र बराहाश्च मध्यमा तामसी गति। हाथी घोड़े शूद्र निंदित म्लेच्छ सिंह व्याघ्र और वराह ये तमोगुण से उत्पन्न हुई मध्यम योनि है, अर्थात इस योनि में तमोगुणी जन्मते हैं। यानी जैसे जैसे आप या मैं सारे धर्मशास्त्रों का त्याग कर दूंगा, भौतिक ज्ञान भी हासिल नहीं करूंगा, भौतिक ज्ञान हासिल कर लिया लेकिन धार्मिक शास्त्रीय ज्ञान ना हासिल करने के वजह से मैं बुरे रास्ते में चला जाऊंगा, तो धीरे धीरे करके मैं तमस के अंधकार में गिरता जाऊंगा। यही बात लिखा गया है श्वेत यजुर्वेद 40.9 में भी, और यही क्राइटेरिया था, यही पायदान था बौद्ध मत में भी शूद्रत्व के बारे में। ध्यान रखना, श्वेत यजुर्वेद 40.9 में कहा गया है कि शास्त्रीय ज्ञान नहीं है तो तुम तो तमस में गिरोगे ही, और शास्त्रीय ज्ञान के अलावा सिर्फ भौतिक ज्ञान होने से भी तुम तमस में गिरोगे, यानी शूद्रत्व में गिरोगे। और इधर भी श्वेत मनुस्मृति 12.43 में भी यही कहा गया है कि तमोगुण वाले ही शूद्र होते हैं, और यह तमोगुण तब होता है जैसे मैंने दिखाया यहां पहले के मनु के श्लोकों में कि पढ़ाई लिखाई नहीं करने से, वैदिक ज्ञान नहीं लेने से एक आदमी का मन में नकारात्मक परिवर्तन होता है, और उसी वजह से धीरे धीरे करके उसका रुपया पैसा सब चला जाता है, धन दौलत सब चला जाता है, उसका बुद्धि नष्ट हो जाता है, तब वो श्रमजीवी बन जाता है और तब वो शूद्र बन जाता है। यही बात बुद्ध ने भी कहा है। सुत्त पिटक दीर्घ निकाय चतुर्वर्ण का निर्माण पार्ट 3 में अगुज्ज सुत्त 27 में शूद्र की उत्पत्ति, ये अगुज्ज सुत्त में लिखा है, और अंबेडकर के ही किताब शूद्र की उत्पत्ति चैप्टर 4 पृष्ठ संख्या 375, 365, 376 में अंबेडकर ने माना है, और सुत्त पिटका में बुद्ध ने कहा है शूद्र आचरण वाले शूद्र हैं। शूद्र वो हैं जो प्राणियों में क्षुद्र आचार नीच कर्म करते हैं। गौतम बुद्ध 4 शूद्र की उत्पत्ति, बुद्ध कहता है वासेठ उन्हीं प्राणियों में बचे जो क्षुद्र आचरण वाले प्राणी थे। क्षुद्र आचार करके शूद्र अक्षर उत्पन्न हुआ। वासेठ इस तरह, वासेठ धर्म ही मनुष्य में श्रेष्ठ है। तो यहां बुद्ध भी वही कह रहा है कि जो शूद्र आचरण करता है, छोटे आचरण करता है, क्योंकि उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसमें ना भौतिक ज्ञान है ना शास्त्रीय ज्ञान है, इस वजह से उसके पास पैसे भी नहीं है, बुद्धि भी कम है, सिर्फ श्रम करके वो जिंदा रह रहा है, उसी को शूद्र कहते हैं। गौतम बुद्ध भी इस चीज को मानता है, जय भीम वालों का गौतम बुद्ध भी इस चीज को मानता है। तो अब मैंने देख लिया कि शास्त्रों में क्या परिभाषा है एक शूद्र का। यानी शूद्र वह होता है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, अशिक्षा अज्ञान की वजह से जिसका जिंदगी बर्बाद हो जाता है, उसी को शूद्र कहते हैं। यह तो समझ में आया मनुवादी दृष्टांत। अब एक चीज हमको याद रखना चाहिए कि अंबेडकर ने एक किताब लिखा था शूद्र कौन थे, हु वर द शूद्रस। उसमें उसने अपना अंबेडकरी थ्योरी दिया था। इस अंबेडकरी थ्योरी के हिसाब से प्राचीन काल में, प्रागवैदिक काल में आर्यंस बीफ ईटर्स थे, वो गौमांस खाते थे। बाद में वैदिक आर्य गेव अप बीफ, उन्होंने बीफ खाना बंद कर दिया, गौ की पूजा करना शुरू कर दिया, गौ संरक्षण करने लग गए। लेकिन सम क्षत्रिय स्टिल एट बीफ, यानी कुछ क्षत्रिय राजन्य थे, योद्धा थे, जो फिर भी गाय मारते थे, गौ हत्या करते थे, गाय की बलि देते थे और गाय का मांस खाते थे। तो उनका कास्ट डिमोशन हो गया, यानी दूसरे वर्ण के लोगों ने ऐसे क्षत्रियों को जाति से निकाल दिया और वो शूद्र हो गए, क्योंकि उनका सारा धन संपत्ति ले लिया गया, उनको शिक्षा दीक्षा देना बंद कर दिया, वो लोग धीरे धीरे शूद्र बन गए। यही शूद्र पॉवर्टी, इलिटरेसी, अशिक्षा
और गरीबी के कारण आगे चलकर हमारे काल में बन गए ओबीसी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब, एसटी, शेड्यूल कास्ट, एससी, दलित, हरिजन, बहुजन। अब ये जो अंबेडकरी थ्योरी है कि किस तरीके से इंसान शूद्र बना, ये अंबेडकर के खुद के अजम्पशंस ऑफ अंबेडकर पर निर्धारित है। यानी अंबेडकर ने खुद अपनी कल्पना के घोड़े दौड़ाकर यह दृष्टांत दिया है, और उसका यह दृष्टांत जो है कॉलोनियल ऑथर्स अर्थात विदेशी लेखकों के कपोल कल्पित बातों पर आधारित है। बल्कि यदि हम देखें हमारे जो प्रामाणिक जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, चूंकि हम लोग हिंदू समाज की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम हिंदू समाज की बात के समय हिंदू शास्त्रों का ही अध्ययन करेंगे। तो उन हिंदू शास्त्रों के हिसाब से मनु 2.172 और श्वेत यजुर्वेद 40.9 में लिखा है कि लैक ऑफ लिटरेसी, शिक्षा के अभाव में गरीबी आता है, और गरीबी की वजह से एक आदमी को मैनुअल लेबर करना पड़ता है, जैसे मनु 7.138 में दिया हुआ है। और उसकी वजह से ही उसके अंदर कल्चरलेसनेस यानी अशिक्षा और संस्कारहीनता जन्म लेता है, जैसे मनु 2.126 में लिखा गया है। और यही कारण है कि एक आदमी शूद्र बनता है। वह ऐसे ही शूद्र नहीं बनता, वह अशिक्षा और संस्कार और भौतिक ज्ञान के अभाव में वह शूद्र बनता है। और तो और मनु 10.43 में हमको पहले ही बताकर गया है वह कि यदि हम बहुत अमीर हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं आज, लेकिन आगे चलकर हम लोग शास्त्रीय ज्ञान का तिलांजलि देते हैं, यानी हम लोग शास्त्रीय ज्ञान का तिरस्कार करते हैं, उसका बहिष्कार करते हैं, धर्म का बहिष्कार करते हैं, आस्तिकता का बहिष्कार करते हैं। तो मनु 10.43 में लिखा है कि उसकी वजह से भी हमारा सोच धीरे धीरे करके निकृष्ट होता रहता है, और हमारे अंदर न चाहते हुए भी शूद्रत्व का भाव जन्म लेता है, और यह हमको व्यसनों की तरफ लेकर जाएगा। वापस हम लोग उसी चक्र में फंस जाएंगे, और व्यसनों की वजह से संपत्ति का नाश, और धीरे धीरे करके गरीबी, और फिर श्रमजीवी बनकर हम फिर शूद्र ही बनेंगे। यानी जिंदगी में पैसा कमाना चाहिए, जिंदगी में धर्म का जो लोप करता है अपने अंदर, शास्त्रों का, कर्मकांडों का, वैदिक ज्ञान का, शास्त्रीय ज्ञान का, और सिर्फ भौतिक ज्ञान के पीछे भागता है। भौतिक ज्ञान चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ शास्त्रीय ज्ञान भी होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर बुरे विचार ना आए, और उस बुरे विचारों से कहीं हम गरीब ना बने और शूद्र ना बन जाएं। तो इसीलिए यह तफात है अंबेडकरी थ्योरी और हिंदूवादी सच्चाई में, कि शास्त्रों के अभाव के कारण से एक आदमी शूद्र बनता है, ना कि गाय खाने के। वो गाय खाना भी शुरू करेगा क्योंकि वह शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, उसके अंदर लोप हो गया इसकी वजह से। तो अंबेडकरी थ्योरी जो है उसका वो थ्योरी गलत है, वो थ्योरी अपूर्ण है। क्षत्रिय बीफ खाने क्यों लग गए? क्योंकि मनु 10.43 में ही है, उन लोगों ने जो ज्ञान को त्याग दिया वही लोग शूद्र बने, और गरीबी की वजह से उनको जो मिला खाने लग गए। लेकिन सिर्फ बीफ खाया उसकी वजह से वो लोग शूद्र नहीं बनाए गए। वो लोग शूद्र बनाए गए क्योंकि उन लोगों ने पूरा का पूरा जो धार्मिक शास्त्रों का उन्होंने परित्याग किया, उसकी वजह से धीरे धीरे करके वो लोग शूद्र बनते गए, और उनका लोप हुआ उसी वजह से। तो मैंने साबित करके बता दिया कि शूद्र कोई छोटे मोटे काम की वजह से कोई शूद्र नहीं बनता। जब तक उसके अंदर शास्त्रीय ज्ञान का लोप नहीं होता, तब व्यसनों का उत्थान नहीं होता, वह शूद्र नहीं है। लेकिन जैसे एक आदमी के अंदर व्यसन ने घर कर लिया और शास्त्रीय ज्ञान उसके अंदर से चला गया, वैदिक ज्ञान उसके अंदर से चला गया, अध्यात्म और आस्तिकता उसके अंदर से चला गया, वह शूद्र बन जाता है और वही शूद्र होता है। ओम हनुमते नमः।